नमस्कार दोस्तों, बीबीआर क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं विक्की चौधरी। देखिएगा भाई, जैसे कि हमारा रीजनिंग का पार्ट रुका हुआ था, जिसमें से क्या हमने शुरू किया था, कथन निष्कर्ष से शुरू किया था। तो भाई कथन निष्कर्ष कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कथन और तर्क पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कथन व पूर्व अवधारणाएं। तो भाई इस प्रकार से जो ये हमारा है ये टॉपिक आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे। देखिए इसमें से कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, तो भाई मैं उन्हें आपके लिए जैसे ही मैं कोई एक्सरसाइज वगैरह कराऊंगा या आपके लिए कोई टेस्ट दूंगा तो भाई मैं उसमें करा दूंगा, ठीक है। और देखिए भाई वीडियो को अंत तक देखें। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों तक पहुंचाने का, कि आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझ सकें। लेकिन शर्त यह है कि आप लोगों को भाई समझने के लिए बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखना होगा। अगर भाई वीडियो अच्छी लगा करे तो लाइक शेयर जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। देखिए भाई पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो कथन दिया है उसने। कथन जो दिया है, देखिए इसमें कंडीशन क्या होती है, पूर्व अनुमान कह दें या पूर्व अवधारणाएं कह दें या अनुमान कह दें। देखिए इसमें क्या होता है, जब भी कोई कथन दिया होता है तो कथन का यानी कि जो उसने बात बोली है, जैसे कि मैं आप लोगों से कोई बात बोल रहा हूं या मैं इन चीजों को आपके सामने लेकर आया हूं, तो इसके पीछे यानी कि कोई ना कोई रीजन रहा होगा। इससे पहले मैंने इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचा होगा। तो जब भाई जो भी कथन कहा जाता है तो उस कथन में, कथन के बारे में, यानी कि जो व्यक्ति है, यानी कि कह सकते हैं जो उसका डिसीजन ले रहा है, यानी कि जो कथन दे रहा है, तो उससे पहले उस व्यक्ति के मन में क्या विचार रहे होंगे, उन विचारों को ढूंढना होता है। देखिए विचार मैं बता देता हूं, किसी के व्यक्तिगत नहीं होने चाहिए। और भाई विचार जो होने चाहिए वो एक कह सकते हैं कि बोले भाई संवैधानिक, यानी कि क्या बिल्कुल प्रशासनिक होने चाहिए। और दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि बोले भाई सरकार के नियमों के विरुद्ध ना हो, सरकार के नियमों के अनुसार होना चाहिए। और भाई जिसमें क्या सभी आम लोगों का भला हो, उसी की बात हो, तो वही क्या भाई पूर्व अनुमान सही माना जाएगा। वरना तो क्या भाई अगर जो किसी का व्यक्तिगत है तो वो भाई सही नहीं माना जाता है, जैसे क्या हमने कथन और तर्क में करा था। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि आप सुचित्र कलाकार हैं तो हमारे पास आपके लिए दावे के साथ एक कार्य है। वो कह रहा है कि मान लिया कोई व्यक्ति था, वो इंटरव्यू के लिए पहुंचा। ये इसमें ये बात कहना चाह रहा है। तो वो इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो वो कह रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है तो वो उस बात को कह रहा है कि यदि आप एक सुचित्र कलाकार हैं, यानी कि सुचित्र भाई अच्छे से कलाकारी जानते हैं, तो हमारे पास आपके लिए दावे के साथ एक कार्य है, यानी कि दावे के साथ एक नौकरी है। तो भाई इससे पहले किसने कही बात, इंटरव्यू लेने वाले ने। तो भाई इंटरव्यू लेने वाले के मन में पहले क्या बात रही होगी उसके बारे में देखते हैं। उसने अनुमान था भाई क्या, कि आप एक सुचित्र कलाकार हैं। तो भाई उसने सोचा होगा कि बोले क्या आप एक सुचित्र कलाकार है। भाई उसने जब बताया नहीं, उसने तो अपनी बात कही थी कि यदि आप एक सुचित्र कलाकार हैं तो हमारे पास आपके लिए दावे के साथ एक कार्य है, ठीक। लेकिन इससे क्या पता चल रहा है कि आप एक सुचित्र कलाकार हैं? बिल्कुल नहीं भाई, यानी कि इसका मतलब भाई इस कथन से नहीं जाता। लेकिन उसने कहा हमको एक सुचित्र कलाकार की आवश्यकता है। तो भाई इंटरव्यू वाले ने जो बात कही, तो उसे सुचित्र कलाकार की आवश्यकता है कि नहीं है? बिल्कुल है, यानी कि उसके मन में यह विचार था, तभी तो उसने ये बात बोली कि हमें एक सुचित्र कलाकार की आवश्यकता है। तो भाई हमको एक सुचित्र कलाकार की आवश्यकता है, इसके मन में ये विचार पहला रहा होगा, तभी तो ये बात बोली यदि आप एक सुचित्र कलाकार हैं तो हमारे पास आपके लिए दावे के साथ एक कार्य है। तो भाई इसका मतलब जो पहला वाला था कि आप एक सुचित्र कलाकार हैं, तो उससे निश्चित नहीं था, क्योंकि उस व्यक्ति ने अभी तक कोई बात नहीं करी थी। तो भाई इसलिए कौन सा भाई जो अनुमान है वो दूसरा ही सही होता है। दूसरा क्वेश्चन देखें। कथन है भाई हमको वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। भाई किसी व्यक्ति ने कोई बात कही, यानी कि आप वक्ता हैं, आपने ये बात कही कि हमको वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। तो भाई इसका क्या रीजन है? ये भाई पुराने बुजुर्ग भी कहते थे, आप साइंस भी कहती है। तो भाई जो बुजुर्गों की कहानी है ये कहते थे, भाई उस चीज को यहां मान्यता नहीं दी जाती। यहां जो दी जाती है वो साइंस पर यानी कि डिपेंड होते हैं, यानी कि जो जिस चीज को साइंस मानता है उसी चीज को हम मानते हैं। जैसे उसने कहा कि हमको वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। अनुमान कह रहा है पहला कि वृक्ष पर बैठने वाले पक्षी हमारे कपड़े गंदे करते हैं। अब ये कुछ बात हो गई भाई। अब उसने कहा था कि वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए, बात तो सही है। एक व्यक्तिगत तौर पर हम कह सकते हैं कि वृक्ष पर बैठने वाले पक्षी हमारे कपड़े गंदे कर देंगे अगर नीचे सोएंगे, बात तो उसकी सही है। लेकिन भाई क्या, यानी कि ये साइंस इस चीज को नहीं मानता। लेकिन दूसरा वाला कहा कि वृक्ष रात को CO2 निकालते या छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
हानिकारक है। तो भाई ये वाली बात क्या है? हाँ भाई बात सही है, क्योंकि वृक्ष क्या करते हैं? रात को CO2 छोड़ते हैं। तो भाई इसका मतलब पहला वाला क्या है? यानी कि अनुमान हमारा गलत है। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा कह रहा है कि यदि आप बुद्धिमान हैं, यानी कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपके निष्पादन कहते हैं भाई परफॉर्मेंस, यानी कि जो आप चीज देना चाह रहे हो परफॉर्मेंस, ठीक। यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपके निष्पादन में सुधार लाने के लिए हम सही लोग हैं। एक कोचिंग का विज्ञापन, यानी कि कोई कोचिंग सेंटर था, उसका एक विज्ञापन है, वो कह रहा है कि यदि आप बुद्धिमान हैं, यानी कि आप में टैलेंट है, तो आपके परफॉर्मेंस में सुधार लाने के लिए हम सही लोग हैं। तो भाई इससे पहले उस कोचिंग सेंटर वाले के दिमाग में क्या बात रही होगी, उसके बारे में बात करें। पहला अनुमान, पूर्वानुमान दे रखा उसने कि कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थी कोचिंग में भर्ती होना अधिक पसंद करेंगे। कुशाग्र कहते हैं भाई यानी कि तेज बुद्धि, यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति। तो भाई कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थी कोचिंग में भर्ती होना अधिक पसंद करेंगे। बात उसकी सही है, क्योंकि भाई कोचिंग सेंटर वाले के मन में यह बात यानी कि दिमाग में पहले कभी ना कभी रही होगी, यानी कि क्या कि बोले अगर मैं इस तरीके का विज्ञापन दूंगा तो कुशाग्र बुद्धि वाले विद्यार्थी कोचिंग में भर्ती होना अधिक पसंद करेंगे। बात सही है, तभी तो उसने क्या ये बात कही है कि यदि आप बुद्धिमान हैं तो आपके निष्पादन में सुधार के लिए हम सही लोग हैं। दूसरा देखें, कोचिंग विद्यार्थियों को उनका विज्ञापन नौकरी दिलाएगा। अरे ऐसा नहीं था भाई, कोचिंग का विज्ञापन होगा। कोचिंग का विज्ञापन विद्यार्थियों को समझ सकते हैं भाई, विद्यार्थियों को नौकरी दिलाएगा। तो क्या भाई कोचिंग का विज्ञापन, जब उसने ये बात कही तो भाई उसने इसमें ये दे दिया था कि कोचिंग का विज्ञापन विद्यार्थियों को नौकरी दिलाएगा। अरे भाई नौकरी की तो बात ही नहीं हुई, उसने क्या कोचिंग में सिर्फ भर्ती की बात करी है, वो कोचिंग की बात कर रहा है। तो भाई इसका मतलब दूसरा वाला क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कथन कह रहा है कि दुनिया में आत्महत्या की दर तेजी से बढ़ रही है। भाई ये बात वास्तविकता भी है। अब देखें कई केस आ रहे हैं रोजाना के, कोई हम सुन ही लेते हैं अखबार में, बोले उसने हत्या कर ली या उसने हत्या कर ली। तो कथन में यही बात कही है कि दुनिया में आत्महत्या की दर तेजी से बढ़ रही है। तो भाई इससे पहले यानी कि अगर जो आपने ये बात सुनी तो आप सोचोगे बोले साहब ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों बढ़ रही है, तो आप क्या सोचेंगे, आपका क्या पूर्वानुमान रहेगा कि लोग अतीत की तुलना में वर्तमान से अब कम खुश हैं। भाई अतीत की तुलना में यानी कि जितने लोग पहले खुश रहते थे उससे क्या अब कम खुश हैं। तो भाई ये बात भी सोच सकते हैं, क्योंकि भाई आत्महत्या व्यक्ति तभी करता है जब क्या वो दुखी हो। कोई देखा कि बोले हाँ भाई कोई खुशी खुशी में कोई लटक गया हो, बोले हाँ बोले ज्यादा खुश था तो वो उन्होंने फांसी खा ली हो, लटक गया हो, ऐसा सुना कभी? नहीं सुना। तो भाई उसका ही मतलब ये है कि बोले भाई दुनिया में आत्महत्या यानी कि लोग अतीत की तुलना में वर्तमान से अब कम खुश हैं। बात हो सकती है, क्योंकि भाई दुखी होगा व्यक्ति तभी आत्महत्या का प्रयास करेगा, वरना तो नहीं करेगा। दूसरा देखें, जो लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं उन्हें जीवन के महत्व का एहसास नहीं होता। भाई बिल्कुल बात सही है। अगर जो व्यक्ति को उसके जीवन का, बोले भाई मेरा जीवन कितना अनमोल है, इस चीज का एहसास हो, तो वो व्यक्ति आत्महत्या करेगा ही नहीं कभी भी। तो भाई इसलिए क्या कि जो लोग आत्महत्या का प्रयास करते हैं उन्हें जीवन के महत्व का एहसास नहीं होता, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उन्हें एहसास हो तो वो आत्महत्या करेंगे ही नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 5 है, कथन सरकार को निजी डॉक्टरों को उनकी फीस बढ़ाने की अनुमति दी है। यानी कि सरकार ने कहेंगे, ठीक है, सरकार ने निजी डॉक्टरों को उनकी फीस बढ़ाने की अनुमति दी है। यह बात किसी व्यक्ति ने कही, तो भाई इसके पीछे यानी कि पहले क्या रहा होगा कि सरकार के दिमाग में कि निजी डॉक्टरों को वित्तीय कठिनाई है। अरे भाई वित्तीय कठिनाई यानी कि जो ये प्राइवेट अस्पताल होते हैं हम वहां जाते हैं, क्या उन्हें वित्तीय कठिनाई है तभी उन्हें फीस बढ़ाने की बात कही? बिल्कुल भाई बात क्या है? गलत है। अरे भाई निजी मामला है, जहां निजी की बात कर दे तो भाई वो तो क्या हमेशा ही गलत होता है। परंतु कहें कि सरकारी डॉक्टर अपनी फीस में वृद्धि नहीं करते। अरे भाई सरकारी डॉक्टर फीस में वृद्धि करे या ना करे, लेकिन क्या निजी डॉक्टरों से उसका क्या लेना देना है? तो भाई इसका मतलब क्या दूसरा भी गलत होता है। तो भाई पूर्व अनुमान में देखें, अब इसके बाद में अगर बात करूं जो पूर्व अवधारणाएं, भाई पूर्व अवधारणाएं भी वही चीज है जो पूर्व अनुमान है, इसके बाद अनुमान भी आई गया। अब देखे कुछ चीजें ऐसी होती हैं, देखे इनमें क्वेश्चनों में कुछ नहीं करना होता, ज्यादा
ऐसा नहीं कह सकते कि बोले हाँ भाई बिल्कुल कैलकुलेट करके किसी चीज को दिया जाता है, लेकिन क्या ये व्यक्ति के यानी कि सोचना, जो उसके दिमाग की जो बौद्धिक क्षमता है उस पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति किस प्रकार की सोच रखता है। यही रीजन होता है कि परीक्षाओं में इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब भाई इसमें क्या कि बोले हाँ, अब यही वाला क्वेश्चन था कि दूसरा क्वेश्चन था हमें वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। अब भाई किसी ने सोचा होगा कि भाई वृक्ष पर बैठने वाले पक्षी हमारे कपड़े गंदे कर देते हैं, तो भाई ये बात तो सही है। अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से है, बिल्कुल देहात से है, तो भाई उसे तो ये बात सही लगी होगी, क्योंकि भाई उसके साथ ऐसी घटना कई बार हो गई होगी। परंतु अगर जो साइंस के हिसाब से इसे देखें या कहें कि आम व्यक्तियों के हिसाब से, क्योंकि भाई ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों की बात नहीं होगी सिर्फ क्या यानी कि सभी लोगों की, तो भाई सभी लोगों के तो गंदे ना करते, किसी एक दो के कर दिए, वो बात अलग हो गई। अब इसमें क्या भाई वृक्ष रात को CO2 निकालते छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये बात भाई सबके लिए लागू होती है, ये बात सच्चाई भी है और इस चीज को साइंस भी मानता है, तो भाई इसलिए सही है। मतलब देखें, अब निष्कर्ष जो था, कथन और निष्कर्ष, देखिए अब मैं इसका निचोड़ बताना चाहता हूं। अगर भाई कोई इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहता हूं तो ले ले। मैं इसके बाद देखिए अब इन तीनों चीजों को समझाता हूं कि यहां तीनों चीजों में अंतर क्या होता है। देखिए भाई इतनी बात समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूं। अब इसके बाद में अगर मैं यहां बात करूं, देखिए एक आया था, सबसे पहले पढ़ा था हमने कथन व तर्क, कथन व निष्कर्ष, कथन व निष्कर्ष। अब भाई कथन व निष्कर्ष जो पढ़ा था, तो कथन और निष्कर्ष में क्या होता था कि कथन तो यानी कि जो कथन दिया है उसे ही बिल्कुल सही मानना होता था, चाहे वो गलत है या सही है। अब निष्कर्ष में क्या होता था, निष्कर्ष कथन को क्या करता था, इसका अनुसरण करता था, यानी कि फॉलो करता था इसे, इसका क्या करता था, अनुसरण। यानी कि जिस हिसाब से कथन दिया हुआ है हमारा निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, उसके ही अनुसार होना चाहिए। लेकिन जब हमने अगला टॉपिक पढ़ा था क्या, कथन व तर्क, तो कथन व तर्क में क्या था कि कथन कोई भी, मान लिया कोई भी बात किसी व्यक्ति ने कही है तो उसका उत्तर हां या नहीं में देना होता था, हां में या नहीं में। लेकिन डिपेंड करता था कि हां के सामने जो तर्क दिया गया है, जो बात कही है वो कितनी ठीक होती है, या नहीं के सामने दी हुई बात कितनी ठीक होती है। ये चीज भाई कभी कभी ऐसा होता था कि कथन हमारा पॉजिटिव दिया हो, लेकिन क्या हमारा जैसे कह दिया कि बोले हाँ भाई बोले भारत में यानी कि जनसंख्या हो, शादी वाला क्वेश्चन था ये कि बोले हाँ बोले शादी समारोह पर यानी कि क्या लगा देना चाहिए, प्रतिबंध लगा देना चाहिए। तो उसने कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, कुछ ने कहा था हाँ, तो भाई उसमें बहुत सारे यानी कि नहीं वाले भी सही हुए थे और भाई कुछ हाँ वाले भी सही हुए थे। तो उसके लिए भाई आप कथन और तर्क वाली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आज जो पढ़ा हमने कथन वह क्या पढ़ा है, कथन व पूर्व धारणाएं, पूर्व धारणाएं, और एक क्या पढ़ा है यानी कि पूर्व धारणाएं कह दें या क्या कह दें, पूर्वानुमान, अरे ये गलत लिखा गया, पूर्व धारणाएं, ठीक है, पूर्व अवधारणाएं। और इसके बाद क्या, इसे ही दूसरा नाम दे दिया क्या, अनुमान भी दे दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या था भाई, कथन दिया है, जो कथन दिया है तो उससे पहले यानी कि जो बात उसने कथन में कही है, तो पूर्व अवधारणाएं या पूर्व अनुमान का मतलब क्या होता है कि बोले भाई जो बात उसने कही तो उससे पहले उसके व्यक्ति के दिमाग में क्या बात चल रही होगी। देखिए ये जो बात होती है, ये कथन व निष्कर्ष दोनों के बीच का पॉइंट होता है कौन सा, पूर्व अवधारणाएं व पूर्वानुमान। क्योंकि क्या कथन तो क्या होता है भाई, कोई बात कह दी, निष्कर्ष होता है उसका रिजल्ट देना, लेकिन जो बात हम बीच में छोड़ देते हैं वही क्या कहलाता है, पूर्व अवधारणाएं या पूर्व अनुमान। अब सीधी सी बात, जहां कहीं भी अगर जो आपसे बिल्कुल कथन दे, कथन के बाद तर्क पूछे, तो आपको एक निश्चित हो जाना चाहिए कि बोले हाँ या नहीं में जवाब देना है, हाँ या नहीं में जवाब देना है, और बिल्कुल क्या देना है, बिल्कुल तथ्यों के अनुसार देना है। लेकिन कथन में निष्कर्ष, अगर कथन दे दे उसके बाद निष्कर्ष पूछ ले, तो भाई निष्कर्ष में हमें क्या बताना है कि जो चीज कथन में दी गई है वही चीज माननी है। लेकिन पूर्व अवधारणा में क्या होगा कि यानी कि जो कथन कहा गया तो बोले उससे पहले, पूर्व में यानी कि पहले, यानी कि उस व्यक्ति के मन में क्या विचार रहे होंगे। तो भाई इस प्रकार से कथन निष्कर्ष और कथन तर्क और कथन पूर्व धारणाएं, भाई ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे भाई अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगा करे तो भाई लाइक किया करें और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें।
ठीक है भाई, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए हिंदी की क्लास और मैथ की क्लास आप लोगों की डल गई है और ये रीजनिंग की क्लास भी डल गई है। अब इसके बाद जो है देखें, अब मैं बता दूं आप लोगों को कि जो आपका जीएस का पार्ट चल रहा था वो भाई उसके लिए थोड़ी सी माफी चाहते हैं कि वो कल नहीं हो पाएगा, यानी कि उसकी जो क्लास मिलेगी आपको वो मंडे मिलेगी, यानी कि मंडे में ही क्लास मिल पाएगी। ठीक है भाई, तो इसलिए आप इतना इंतजार कर लें। मैं आपको निरंतर लगभग 2 से 3 क्लासें रोजाना दूंगा। आज भी 3 क्लासें हो गई और कल भी भाई 3 क्लासें मिलेंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में।